बोलते हैं श्लोक पर क्या स्पष्ट होता है, लेकिन हमारा एक मूल मंत्र है, उसको दोहराइए। मुझे तो तेरा सहारा है, मुझे तो तेरा सहारा है, मुझे तो तेरा सहारा है, मुझे तो तेरा सहारा है। जिनको भगवान के सहारे की जरूरत हो गाए, गुनगुनाए मस्ते भगवान पर विश्वास हो तो गाइए, कथा में बैठे हो तो गाइए। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे। ध्यान रखिएगा मेरी लाइनों को। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक दिन हम ही न होंगे, नहीं होंगे। तो नहीं होने के पहले कुछ कर लीजिए, कह दीजिए परमात्मा से। क्यों? दुनिया के सहारे कभी न कभी छूट जाएंगे, दुनिया के लोग कभी न कभी किनारा कर जाएंगे। आप बचेंगे और आपका ठाकुर बचेगा, इसलिए उसी को याद कर लीजिए ना। मुझे तो तेरा सहारा है, 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 मुझे तो तेरा सहारा है। जगत का पालनहारा है, जगत का पालनहारा है, जगत का पालनहारा है, जगत का पालनहारा है। मुझे तो तेरा सहारा है, 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 मुझे तो तेरा सहारा जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक लाइन में कथा को पूरा करता हूं, उसी लाइन में सब कुछ आ जाएगा। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ध्यान रखिएगा, आज की कथा के श्लोक के पहले अपना अपना ढंग है बोलने का, अपनी अपनी कलम है, लिखने का अपना अपना अस्तित्व है, इसलिए याद रखिएगा मेरे लाइनों को। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। होता है पैसा पास, होता है पैसा पास तो रिश्ते हजार होते हैं। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। टूट जाता है कब? बोलो। ये हम चिंतन करने के लिए बैठे हैं, समय पूरा करने के लिए नहीं बैठे। हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, घर वालों को बोल कर आए मैं कथा सुनने जा रही हूँ। कुछ लोग कथा में आते हैं, बीच में सोचते हैं देख तो मोबाइल में क्या मैसेज है, तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं लोग।
अब तो खैर भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी, नहीं तो आज से 25 साल पहले जब हम कथा करते थे ना, तो माताएं सर्दी के दिनों में स्वेटर की 2 सलाइयाँ और एक ऊन का बंडल, अब वो पता है क्या करते थे, नीचे बंडल पड़ा होता था, ऊपर से ऐसे चुन्नी के लग जाते। अब सोचती महात्मा बेवकूफ़ है, हम बड़ी चालाक हैं। महात्मा तुम्हारी तो छुपी बात को ढूंढ ही लेंगे। मतलब आपने कथा में भी काम को बोले तो क्यों घर में फिर बोल कर आए, हम तो कथा सुनने जा रहे हैं। घर से निकला करो तो काम छोड़ के आया करो, घर से जब निकला करो तो राम को साथ लेकर आया करो, और जब कथा से जाओ तो राम जी का प्रसाद लेकर घर जाया करो। बोलो ना, ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। बहन जी आपने कथा करवाई, बहुत अच्छा करवाया, लेकिन अगर एक कथा से जिंदगी बदल जाए तो बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत है? बोलो ना, इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? हम इसलिए करते हैं कि हमें पुण्य मिले, हमें आत्मिक शांति मिले, हमारे परिजनों को, पूर्वजों को आत्मिक शांति मिले, और जितने लोग कथा में आए हैं उनकी भी मुक्ति हो, उन पर भी ठाकुर की कृपा बरसे। भाग्यशाली ही ये काम कर सकते, सभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? जब वो दृश्य दिमाग में कभी आता है ना, मैं हरिद्वार में था कोरोना काल में, और मेरी कथा भी चल रही थी, मैंने लंगर शुरू किया हुआ था, बेटियों की शादी भी की मैंने इसी कोरोना को मैंने। उस समय का दृश्य हम नहीं भूले अभी तक, आप भी नहीं भूले होंगे। लोग अपने परिजनों की, अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की डेड बॉडी नहीं देख पाए, उनका मुखौटा भी जाते समय देख, बोलो ना, देख पाएंगे? सिर्फ याद करते रहे कि गया गया गया, उसके अलावा क्या याद रहा? याद तो ये रहेगा कि आपने अपने जीवन में भगवान की कथा करवाई, पूर्वजों को सदगति दिला दी, सबकी मुक्ति दिला दी, जो चले गए कोरोना में आपने उनकी मुक्ति दिला दी। और याद रखना, जब व्यक्ति कथा कराता है, जब वो जाता है तो श्रीमद् भागवत की विष्णु लोकम मवाप्नोति, वो प्राणी भगवान के विष्णु धाम को जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। जो कलयुग में कथा कराता है और दूसरों को, बोलो ना, क्या करता है? सुनाता है। किसको सुनाता है? दूसरों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को। अच्छा है ये काम, निवेदन करना चाहूंगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ये संसार मेला है, इसमें हम मिले। आत्मदेव जी महाराज विराजमान हैं। पत्नी ने कहा कोई संतान नहीं, बोले नहीं तो क्या करें, समय तो बहुत बीत गया। इसलिए जिनके घरों में संतान नहीं, वो यहां से नोट कर ले इस व्यासपीठ से। अगर बेटियां हो रही तो पितृदोष है, आपके घर में पूर्वजों की सदगति नहीं हुई तो बेटी बेटी बार बार होगी, तो फिर समाधान क्या है? देव की सुत गोविंद वसुदेव जगतपति, देहि में तनयम कृष्ण तमाहम शरणागति। बहू को कहिए ना कि ये मंत्र बोले। पीरों में, पैगंबरों में, मजार में भटकती फिरती हैं बहुएं, किस लिए? कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तो आइए ना अपने देवी देवताओं के पास, मनाइए देवादिदेव महादेव को, मनाइए गोविंद को। बहू को कहिए कि जप करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, दोनों पति पत्नी बैठकर रोज कथा करें और 1.25 लाख इस मंत्र का जप करें। इस व्यासपीठ का प्रमाण है, इस व्यासपीठ का प्रसाद है कि आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कर लीजिए ना, लेकिन विश्वास तो हो। नहीं है कोई संतान तो मुखाग्नि कौन देगा हमें? हमारा तर्पण कौन करेगा? गया जी कौन जाएगा? श्राद्ध कौन करेगा? ये तो बताइए ना। आत्मदेव जी कहने लगे क्या करो? परंतु गए स्नान, सोचने लगे आत्महत्या कर लूं। संत ने सोचा कि कोई आत्महत्या करना चाहता, संत ने बुलाया, क्या कर रहे हो? कोई संतान नहीं। एक संतान के न होने से जीव आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। हमने माना गृहस्थी में
संतान तो बहुत आवश्यक है, लेकिन वापस आए, लो ये फल ले जाओ, विश्वासम फलदायकम, ये फल ले जाओ, अपनी धर्मपत्नी को दे देना। परंतु कथम चिंता तुरो भवान, एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है। दो चिंता की जगह हो गई, एक चिंता की बात मैंने व्यक्त कर, दूसरी एक और चिंता। कथम चिंता तुरो, नारद जी महाराज वृंदावन आकर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? इधर आत्मदेव जी महाराज भी चिंतित हो रहे हैं, उनके धर्मपत्नी इतनी चिंतित नहीं है जितना महात्मा चिंतित है। इतनी मेरे संपत्ति है, वैभव, कैसे इस सबको कौन संभालेगा? सत्य तो ये है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया तवाल्या प्रियवादनी च वशिष्ठ पुत्रोर्थ करीच विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन। हे राजन, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। हे महात्मन, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन अगर तुझे 6 सुख मिल रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, वरना तो केवल हम जी रहे हैं, खा रहे हैं और घर परिवार बसा रहे हैं, दुनिया से जाना तो पड़ेगा। तो विचार करिए, किसको नहीं अच्छा लगता घर परिवार, किसको अच्छा नहीं लगता? हम जब कथा के बाद आज सब वापस जाते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या बीतती है। क्यों? हम तो एक गिलास पानी नहीं मांगते किसी से। अगर अपना भजन बचाना चाहते हो तो मेरी व्यासपीठ से सीख लो कि आज के बाद अपने काम खुद करूंगा। मैं अभी तक इस कथा से छूटूं, अभी से लेकर सितंबर तक कोई समय नहीं है। सितंबर में गया जी जाऊंगा, आप चलो मेरे साथ अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, मोक्ष के लिए। इस बार बहुत लोग जाएंगे और बहुत सालों के बाद जा रहा हूँ। किस लिए? ये सत्य है, गया जी के बिना आपके पितरों की सदगति नहीं होगी। अगर मैंने नहीं बोला तो नहीं, शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं। क्या करोगे? आपको मुखाग्नि कौन देगा? श्राद्ध कौन करेगा? तर्पण कौन करेगा? ले जाओ ये फल, ले जाओ। चिंता तुरो, क्यों चिंता है? मेरे कोई संतान नहीं। नारद जी से पूछा, आप क्यों चिंतित? माँ खेद यशो प्रालो, अरे अब क्यों चिंता? मैं वृंदावन आकर चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया? माँ इवा, दोनों बच्चे वृद्ध। ये दृश्य क्यों बार बार बोला जाता है व्यासपीठ से? क्यों बार बार इस विषय पर चर्चा होती है? कौन नहीं जानता कि आत्मदेव जी कौन थे? मेरे से ज्यादा आपको अच्छी कथा आती है, पर सुनिए तो मेरा चिंतन। 2 जगह चिंता की बात की और दोनों जगह चिंता की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए दो जगह और है। एक चिंता और एक चिता, एक घाट और एक शमशान घाट। शमशान, सम माने बराबर, शान माने इज्जत। जहां पर सबकी इज्जत बराबर की जाए उसका नाम बोलो ना, क्या नाम उसका? कोई भी जाए, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होता है कोई। लेकिन चिंता, याद रखिएगा मेरे चिंतन को, चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मरे को जलाती है। बोलो, हम तिल तिल कर जल रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्षण प्रति क्षण जल रहे हैं, चिंता की आग में सुलग रहे हैं, जैसे कोई पाथी सुलग रही हो, कंडा सुलग रहा हो। हम लोग, वो लोग जिंदगी से जूझ रहे हैं जो पल पल चिंता की आग में जल रहे हैं। चिता ज्यादा अच्छी है इससे। क्यों? चिता में एक बार आग लगी, जलकर व्यक्ति राख हो गया, कहानी समाप्त हो गई। यहाँ तो रात में भी चिंता, क्षण चिंता, प्रतिक्षण चिंता, हर घड़ी चिंता। चिंता आदमी को चैन से जीने, बोलो ना। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो? चिंता से छूटने के लिए आए हो कि बंधने के लिए? बोलो जी, छूटने के लिए। सही। तो जब पर्स लेकर आती हो तो उसको बड़ा मजबूती से पकड़ कर बैठती हो। किसकी चिंता? मोबाइल, एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख का कुर्सी के बगल में रख दिया। कथा तो मेरी तरफ चल रही है, एकदम याद है मोबाइल, वो किधर गया?
उधर रखा है ना तेरे पास में, किसकी चिंता? बोलो सही है कि गलत? बोलो। तो क्या करना चाहिए कथा में? मोबाइल को साइलेंस करके गाड़ी में विराजमान कर देना चाहिए। तू यहीं रहे, जब कथा से आऊंगी तब तुझे देखूंगी। बोलो ना। अभी अगर घर से फोन आ गया तो उठ के कथा वथा गई, कहाँ पहुंचे? अभी कहाँ तुम चिंता से छूटे हो? चल हमने माना होना चाहिए साधन को, ऐसी बात नहीं, जरूरी है उसका, लेकिन निवेदन करना चाहूँ कथम चिंता तुरो भगवान। महात्मा ने इसलिए चिंतित हूं मैं कि माँ सौराष्ट्र से चली, पहले महाराष्ट्र से चली, चल करके गुजरात में आई, फिर वृंदावन धाम में आई। हो क्या गया? एक भक्ति है, उसके दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और वैरा, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न कर दिया। क्या लगे भक्ति श्रेष्ठ है? भक्ति का अर्थ क्या है ये भी सुन लीजिए। भज सेवायाम धातु से भक्ति, भक्ति का अर्थ है सेवा करना, यही सीधा अर्थ। भक्ति का अर्थ ये नहीं है माला लेकर बैठना, भक्ति का अर्थ नहीं है कि 4 घंटे तक पूजा में बैठे रहना, भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि लेकर एक बाल्टी जल शिव जी पे चढ़ाते रहना, चढ़ाओ थोड़ी देर, लेकिन कहने लगे क्या आवश्यक है? बोले भक्ति का अर्थ है एक तन की सेवा, एक मन की सेवा। भगवान की सेवा जितनी मन से करोगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। तन की सेवा करो, लेकिन जिंदगी भर तन की सेवा में मत लगे रहो, मन से भी परमात्मा की सेवा करो। यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, मन से भी सेवा करो, तन से भी करो। मैंने आते पहले शिव जी को स्नान करवाया, उनको फिर चंदन लगाया, मैंने पुष्प अर्पित किया। मैंने कहा बाबा जी आप विराजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है। मैंने आदेश ले लिया कथा करो, कहते हाँ कथा करो। मेरी भावना का ही तो है प्रश्न, और है भी क्या? एक पलड़े में भक्ति है, एक पलड़े में ज्ञान और वैराग्य है। दोनों जाकर खड़े हो गए भगवान विष्णु के सामने। दोनों में लड़ाई होगी मृत्यु लोक में। भक्त कहता मैं बड़ा, ज्ञानी कहता मैं बड़ा। भक्त ने बोला तू क्या करता है? बैठा रहता है समाधि लगाकर। मैं भगवान को स्नान करवाता हूँ, भोग लगाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, सुंदर रात में सुलाता। तू क्या करता है? एक कहता मैं बड़ा, दूसरा कहता मैं बड़ा। ब्रह्मा जी भी देख रहे, भगवान शंकर भी देख रहे, विष्णु के पास पहुंच गए। दोनों बताओ महाराज कौन बड़ा? 3 बजे दरवाजा खटखटा दिया इस लड़ाई ने। भगवान विष्णु का भी भजन तोड़वा दिया। दरवाजा कहे से आए तुम दोनों मृत्यु लोक में? मेरा नाम भक्ति, मैं भक्त हूँ और ये ज्ञानी है। आए किस लिए हो ये तो बताओ। 3 बजे जाके भजन करते ना मेरा। बोले नहीं महाराज लड़ाई चल रही, किस बात? ये बोलता है मैं बड़ा है, ध्यान रखना। दूसरा बोला भगवान आप बता दीजिए कौन बड़ा? भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, ज्ञानी तो मेरा श्रेष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। भगत ने कहा महाराज मैं। बोले तू छोटा है, ये बड़ा है। भगत का मुंह लटक गया। ज्ञानी खुश हुआ कि देखो मैं कह रहा था ना कि मैं बड़ा। ज्ञानी खुश होकर चलने लगा, भगत रोने लगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समय नहीं पूरा करा। भक्ति क्या है ये सुन लीजिए। वृंदावन में भक्ति है तो क्या है? रोने लगा। बस प्रभु अब तो मेरी आपके यहाँ कोई जगह नहीं। बोले क्यों रो रहा है? बोले मैं सुबह उठकर ठंडी में स्नान करता हूँ ठंडे पानी से, फिर उसके बाद आपको गर्म पानी से स्नान करवाता हूँ, आपके कपड़े बदलता हूँ, आपका सुंदर श्रृंगार करता हूँ, फिर आपको भोग लगाता हूँ, और उसके बाद फिर दोपहर में भोजन, फिर रात में दूध का भोजन, फिर आपको सुलाता हूँ। मुझे ये बताओ ये क्या करता है? इसने कभी भोग नहीं लगाया, कभी इसने स्नान नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करता ये, और आप बोलते हो कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। जा रहा हूँ महाराज। अब आज के बाद मैंने समझ लिया कि भगवान क्या मेरी कोई जगह है, तो रोने लगा। भगवान ने कहा इधर आ। भगवान